एक समय था जब साम्राज्य शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। इसकी राजधानी सम्राट वैलेंस की महानता का प्रतीक थी। सड़कें व्यापारियों, सैनिकों और विद्वानों की आवाज़ों से गूंजती थीं, जो सम्राट के ध्वज तले एकजुट थे। सम्राट महल के अंधेरे में एक फुसफुसाहट घातक साजिश में बदल गई। लॉर्ड कासिमिर, जो कभी एक विश्वासपात्र सलाहकार था, ने विभाजन के बीज बो दिए। उसने एक ऐसे भविष्य के बारे में बात की जहां साम्राज्य को विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र पर वह शासक राज करेगा जो उसे दावा करने के लिए मजबूत हो। और एलिरा में एक बेटी की अपने पिता के प्रति निष्ठा कम होने लगी। संसद, जो कभी एकता का प्रतीक थी, अब टूट गई। एकल प्रस्ताव के साथ साम्राज्य को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र का शासन किसी चुने हुए भगवान द्वारा किया जाता था। सम्राट अब एक प्रतीकात्मक रूप में केवल देख सकता था जब उसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। में लॉर्ड ऑरिन, एक विद्वान से नेता बने, ने अतीत के ज्ञान से एक नया साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। उसका मानना था कि ज्ञान शक्ति नहीं, सच्ची शक्ति लाएगा। उसका साम्राज्य शांत था, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ था, जो प्राचीन थे। दक्षिण में लेडी सेलेन ने गोल्डन क्रेसेंट पर शासन किया, जहां धन पुराने समय की नदियों की तरह बहता था। वह गठबंधनों की मास्टर थी और हवा के साथ अपनी वफादारी बदलती थी। सोना, रत्न और चक्की उसके हथियार थे। और उसने उत्तर में लॉर्ड फेन का शासन एक जीवित रहने की प्रक्रिया था। कठोर और बेरहम परिदृश्य ने उनकी आत्मा को परिभाषित किया, ठंडा, दूर और अटरिक। उसकी जनता का साम्राज्य एक युद्ध भूमि बन गई। प्रिंस डेरियस, सम्राट के रक्त रेखा का अंतिम सदस्य, साम्राज्य को फिर से एकजुट करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, लेकिन भूमि बहुत विभाजित हो गई थी। घाव बहुत गहरे थे। युद्ध की लपटों ने साम्राज्य के दिल को जला दिया और केवल राख बची। साम्राज्य, जो कभी एक ध्वज के तहत एकजुट था, अब एक याद बन गया। वे भूमि जो कभी शक्ति और ज्ञान के स्तंभ थे, अब विभाजित हो चुके थे। प्रत्येक गुट अब अपनी किस्मत का शासक था और अतीत की गूंज अब हवा में एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। शैटर्ड साम्राज्य अब कोई नहीं था। Subscribe for more exciting stories.